मुद्दा हमारा है विकास। मुझे मुझे लगता है, ठीक है ओपी सिंह जी, एमवाई हो सकता है, मेरा नहीं। ठीक है, मुझे लगता है कि भारत की राजनीति अंकगणित और रसायन शास्त्र दोनों के ज्वाइंट कंपोजिशन से चलती है। उसमें कितना अंकगणित है और कितना रसायन शास्त्र है, ये सिद्धहस्त राजनेता ही समझ पाते हैं। फिर दोनों को डाल के हिलाया जाता है, फिर जो रिजल्ट आता है उससे समझ में आता कौन जीत रहा है। ठीक, अंकगणित को भी खारिज नहीं करता, वो बेसिक फंडा है। क्या ओपनिंग अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है अंकगणित। अनीता जी आगे काम आएगा, आप लोग जब पार्टी चलाओगे। ओपनिंग बैलेंस होता ना अकाउंट में, वो है अंकगणित कि कितने शाक्य हैं, कितने यादव हैं, कितने मुसलमान हैं, उनकी भी भूमिका है। लेकिन उन सबके ऊपर केमिस्ट्री आती है कि जब आदमी को यह दिखे कि यार इसको जिताने से मेरा लाभ के ज्यादा कहां है, वहां पर केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। वहां गढ़ टूट जाते हैं, किले ध्वस्त हो जाते हैं, निष्ठाएं बदल जाती हैं, लॉयल्टी धूल धूसरित हो जाती है। अमेठी ने सोचा कि गांधी परिवार के नाम का मंगलसूत्र कब तक गले में डाले रहे, न सड़क बन रही न पुलिया, न इनके कहने से दरोगा छोड़ रहा लड़के को। मैंने राहुल गांधी जी भी फोन कर दें तो क्या होगा, अमेठी के इंस्पेक्टर को वो कह देगा नहीं जी चोरी किए कैसे छोड़ दें। तो उसके बाद कितना बड़ा सार्वजनिक अपमान हो जाता है इलाके में। वहां पर फिर जात टूट जाती है। मैं भाजपा वाली व्याख्या नहीं करूंगा, भाजपा थोड़ा उसको ज्यादा ग्लोरीफाई कर देती है, उतना वो वैसी भी चीज नहीं है। क्या आदमी सोचता मेरा लाभ कहां होगा भैया। अच्छा, फिर दूसरी चीज जो मैं कह रहा हूं, कार्तिक राणा हम लोग 8 तारीख को बहस करेंगे, तो ये फैक्टर आप देखिएगा, मेरी बात तब आप कसौटी पर कसिएगा। एक चीज ये भी आदमी देखता है कि अगर मान लीजिए इनको जिता दिया तो हमको कोई लाभ नहीं, लेकिन अगर एक्स को हरा दिया तो हम तनखैया घोषित कर दिए जाएंगे, ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा इलाका। तब तो ऐसा कौन है भैया, इतना प्रेम किसका है किसके प्रति। ये कोई सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का जमाना तो है नहीं ना दक्षिण भारत जैसा राजनीतिक लोगों का ग्लैमर है कि लोग आत्महत्या कर ले। नावेद जी आपने सुना कभी उत्तर भारत में किसी नेता के लिए कोई आत्महत्या कर ले? अरे लोग उंगली न कटाए, कोई भगवान का नाम लो, गए सो गए, गए गए, उंगली नहीं कटाता कोई। आपने सुना कभी? तब व्यक्ति देखता है कि मेरे इलाके में, और ये बात मैं मालूम भाजपा से नहीं समझा। जब मैंने इस बात का अध्ययन किया जैनेंद्र कि कई दशकों तक जनसंघ और लोकदल और तमाम वामपंथी पार्टियां छटपटा के रह जाते थे, किसी चुनाव में कभी कांग्रेस से नहीं लड़ पाए। क्या कांग्रेस हंस के कहती थी इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं, और जनसंघ का बिस्तर गोल। क्या अटल जी को लोकसभा पहुंचाना मुश्किल हो गया जनसंघ के लिए एक दौर में? क्या हमको मालूम है, दीनदयाल जी की चिंता का विषय थे अटल जी कि भाई इनको तो पहुंचाओ कम से कम, बाकी तो बाद में होगा। क्यों? जनता कहती थी मान लो इनके 2-4 जिता भी दिए उससे होगा क्या। लोग कहते थे मान लो जनसंघ को जिता भी दें भैया, फर्रुखाबाद से जिता दें तो उससे क्या होगा, मुख्यमंत्री तो नारायण दत्त होंगे, चंद्रभानु गुप्ता ही होंगे। तब वो स्थिति मुझे लग रहा है इस वक्त भारत में और उत्तर प्रदेश में भी है, जो उस वक्त कांग्रेस में थी के लिए थी। कॉमन आदमी से जाके बात करिए तो वो ये बात कहता है। मेरी बात हो सकता है पार्टी के लोगों को सार्वजनिक तौर पर बहुत अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है।
आप पार्टी के व्यक्ति के हैं, ये हटके किसी व्यक्ति से पूछिए तो वो कहेगा भाई साहब ऐसे ही एमएलए ठीक है जिसके फोन से काम आम हो जाए, हमारे राशन कार्ड बन जाए, विधवा पेंशन मिल जाए, खड़ंजा बिछ जाए, ये सब काम है ना। और नाटो देशों की स्थिति क्या है उस पर तो चर्चा करना नहीं, आदमी किशनी के आदमी को और भोगांव के और मैनपुरी सदर के, नहीं ना भैया, नावेद जी नहीं करना ना। या कभी रामपुर में ऐसा कोई आदमी मिला जिसने आपको रोक के कहा कि भाई साहब आजकल वो साउथ अफ्रीका की स्थिति क्या चल रही है, नहीं ना, कोई मिला? आदमी ये पूछता भैया आजम खान की चल रही है या दूसरे की, ये नहीं पूछता है। अनीता जी, बेसिक सवाल भारत की राजनीति में मालूम क्या है? कॉमन मैन वो जान लेगा, अनीता जी पढ़ी लिखी हैं, बड़े लोगों में बैठती हैं, तो वो पूछेगा अनीता जी आजकल किसकी चल रही है। वो चाहता जिसकी चले उसी के साथ जुड़ जाओ, क्या? और इसको जो चुनाव शास्त्री हैं वो लोग इसको बताते हैं फेंसीटर्स, यानी मुडेर पर बैठे लोग। वो देखते हैं कि चल किसकी रही, वो किसी पार्टी में नहीं, किसी नेता के साथ नहीं। क्या कांग्रेस की चलती थी तो 45 साल कांग्रेस के आगे वाजपेयी जी को भी नहीं टिकने दिया। अब इस वक्त भाजपा की चल रही है तो भाजपा। ये एक बड़ा फैक्टर है। अब इसकी कसौटी होगा रामपुर और मैनपुरी, खतौली नहीं होगा इस कसौटी का चुनाव। वहाँ दूसरा परिप्रेक्ष्य है, वहाँ दंगों की छाया अभी भी है, मुजफ्फरनगर दंगों की छाया खतौली के चुनाव में भी है, कवाल कांड जो हुआ था। लेकिन हाँ, ये दो चुनाव विरासत के हैं। विरासत और किसकी चल रही है उसके साथ जुड़ने की जिजीविषा और इच्छा शक्ति सामान्य व्यक्ति की, इन दोनों के बीच में फैसला होगा 8 तारीख को। 8 तारीख को हम सब लोग मिलेंगे, तब ये समझने की कोशिश करेंगे जो हम लोग समझ रहे थे क्या वो भारत के मन के अनुकूल जैसा था या हम गलत थे कहीं। अगर गलत निकलेंगे तो सीखेंगे भारत के मन को पढ़ने की और नई विधि खोजेंगे।